मुझे पता है कि काफी सारे लोग जो है वो लास्ट मिनट लीक्स जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन बचे हैं एप्पल का इवेंट होने में जहां पे वो रिलीज करने वाले हैं नए आईफोन्स। बट टू बी ऑनेस्ट, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको असली लीक्स बताऊंगा। लिटरली लास्ट मिनट लीक्स आई है और लिटरली बहुत सारी चीजें डिसअपॉइंटिंग भी है और मानो या ना मानो लेकिन काफी सारी चीजें जो है वो चेंज भी हो चुकी है। तो इंडिया के अंदर 10:30 बजे 12 सितंबर को जो है वो एप्पल रिलीज करने वाला है 4 नए डिवाइसेस, जिसका नाम है 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। यस, आपने जो है वो सही सुना, कोई सा भी अल्ट्रा जो है वो नहीं आने वाला। 15 प्रो अल्ट्रा या फिर 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा जो है वो इस साल नहीं आ रहा, वो जो है वो अगले साल डिले हो चुका है। उसके साथ साथ पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि प्राइस इंक्रीज जो है वो अपने को देखने को मिलेगी प्रो मैक्स के ऊपर और प्रो के ऊपर। नई रिपोर्ट जो आई है ट्रेंड फूड्स की तरफ से और इस वाली रिपोर्ट के अंदर जो है वो साफ दिख रहा है कि प्राइस इंक्रीज जो है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा प्रो के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रो मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इस चीज को जो है वो आप एक तरीके से खुशी की तरह भी ले सकते हो लेकिन दुख की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि प्रो मैक्स का प्राइस इंक्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके नए कैमरा की वजह से है। प्रो मैक्स के अंदर जो है वो अपने को नया पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलेगा जिसके अंदर 6x ऑप्टिकल जूम आ रहा है। तो प्रो की प्राइस जो है वो नॉर्मल ही रहेगी 1,30,000, लेकिन प्रो मैक्स की प्राइस जो है वो लगभग 10,000 रुपए जो है वो बढ़ जाएगी और वो जो है वो लगभग 1,50,000 तक का जो है वो मिल सकता है। अब इस वाली रिपोर्ट से जो है वो 2 कंक्लूजन जो है वो सामने आए हैं। एक तो ये कि 15 प्रो के अंदर जो है वो अपने को पेरिस्कोप कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और प्रो मैक्स के अंदर जो पेरिस्कोप कैमरा आ रहा है वो मात्र 6x का ऑप्टिकल जूम जो है वो ऑफर कर रहा है। मतलब 10x और 100x तो भूल ही जाओ, लाइक मात्र 6x का ऑप्टिकल जूम देने के लिए मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने वालेंगे इस वाले साल से। तो ये जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है और ये जो है वो बिल्कुल एक्चुअल है, लाइक इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट खबरें हैं जो कि बिल्कुल जो है वो सही है और आज से 2 दिन बाद जो है वो एप्पल खुद कंफर्म करेगा। उसके साथ ही साथ एक और नई चीज वो ये है कि 15 और 15 प्लस के अंदर जो है वो अपने को डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा। तो RIP टू नॉच, रेस्ट इन पीस हो चुका है नॉच का। यहाँ पे हर एक आईफोन के अंदर आज से जो है वो डायनामिक आइलैंड आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि एप्पल ने जो है वो काफी सारे रिसोर्सेज खर्च करे थे अपने खुद के डायनामिक आइलैंड के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, और नॉर्मल फोन्स के अंदर वो ना देना एक तरीके से मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती। पिछले साल जो है वो प्रो सीरीज के अंदर आया था, अब जो है वो नॉर्मल वाले फोन्स के अंदर भी आ रहा है। एप्पल का जो है ये ट्रेंड चलता आया ही है। उसके साथ साथ अपने को जो है वो टाइप सी देखने को मिलेगी पैन 15 सीरीज, मतलब हर एक आईफोन 15 के अंदर अपने को USB टाइप सी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ एक नई U2 चिप, जिसकी वजह से वो जो है वो स्पेशल अवेयरनेस और लोकेशन ट्रैकिंग के अंदर जो है वो हेल्प करेगा और उससे जो है वो अपन फाइंड माई डिवाइसेस और इन सब के अंदर जो है वो हेल्प हो जाएगी। ये YouTube चिप जो है वो अपने को नई वॉचेस के अंदर भी देखने को मिलेगी। 2 नई स्मार्ट वॉचेस भी जो है वो रिलीज होनी है एप्पल की तरफ से, एप्पल वॉच सीरीज 9 और उसके साथ साथ एप्पल वॉच अल्ट्रा 2। और दोनों की दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो है वो कोई सा भी डिजाइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये 1-2 चिप वगैरह और 2-3 फीचर्स वगैरह जो है बढ़ जाएंगे, बाकी जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपके पास सीरीज 8 या फिर अल्ट्रा है तो अपग्रेड करने की सोचना ही मत, आराम से 2 से 3 साल जो है वो उसको और आप खींच सकते हो। हालांकि अगर आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा का टाइटेनियम वाला कलर पसंद नहीं आता तो फिर आपके लिए जो है वो एक गुड न्यूज है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ब्लैक कलर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। और टाइटेनियम से याद आया कि 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर जो है वो अपने को टाइटेनियम साइड्स देखने को मिलेंगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड है स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि ना ही सिर्फ ये डिवाइसेस को जो है वो हल्का बनाएगा, उसके साथ साथ डिवाइसेस को जो है वो थोड़ी सी राउंड एज भी जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो पकड़ने वगैरह में जो है वो आपको आसानी होगी एज कंपेयर टू 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। और ऑब्वियसली ड्यूरेबल भी रहेगा और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी रहेगा स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ आगे की जो डिस्प्ले है उसके अंदर कम से कम अपने को 1/3 का बेजल श्रिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो डिस्प्ले जो है वो और ज्यादा जो है वो बड़ी अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे। और हर साल की तरह यहाँ पे अपने को प्रो और प्रो मैक्स के अंदर चिप का अपग्रेड देखने को मिल रहा है। नए वाले डिवाइसेस के अंदर जो है वो A17 आएगी, लेकिन 15 और 15 प्लस के अंदर अपने को पिछले साल की A16 ही देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ फर्क जो है पड़ता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर होती है हर एक चिप्स। तो आप दोनों के दोनों फोन को लिटरली साइड बाय साइड चलाओगे तो भी जो है वो कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा फर्क। हालांकि अगर आप हैवी गेमिंग या फिर आप Antutu बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह निकालते हो, Geekbench निकालते हो, तब जाके जो है वो डिफरेंसेस अपने को देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं कलर्स की, तो कलर्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमेशा की तरफ फन कलर्स जो है वो अपने को नॉर्मल 15 और 15 प्लस के अंदर देखने को मिलेंगे और प्रोफेशनल और बिजनेस वाले कलर्स जो है वो अपने को प्रो मैक्स और प्रो के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रो के अंदर अपने को एक ब्लैक कलर, एक डार्क ब्लू कलर, व्हाइट कलर और उसके साथ साथ ही नया वाला टाइटेनियम ग्रे जो है वो देखने को मिलेगा। और कमाल की बात ये है कि एप्पल ने जो है वो लेदर केसेस को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है फॉर सम रीजन। मतलब ऑब्वियसली रीजन है इसका, ये लोग जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं, बट लेदर केसेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे थे और सैडली वो जो है वो अब जा रहे हैं एप्पल स्टोर पर से। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि प्रो मैक्स का प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी
उसके अंदर जो है वो अपने को कोई से भी नई स्टोरेज देखने को नहीं मिल रही है। लाइक मैंने पिछले वाली वीडियो में अंदर बोला था कि जैसी प्राइस इंक्रीज होगी तो फिर अपनी डिफॉल्ट स्टोरेज जो है वो 256 GB हो जाएगी ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे इस ट्रेंड फोर्स की रिपोर्ट के अंदर साफ दिख रहा है कि इसके अंदर जो है वो 128 GB का बेस मॉडल अपने को देखने को मिलेगा। तो 1,50,000 का स्मार्टफोन लेने के बाद भी अपने को जो है वो ज्यादा स्टोरेज के अंदर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वो भी 6x हो रहा है। तो फिर मतलब क्या फायदा उसका। मतलब प्रो मैक्स स्मार्टफोन इतना ज्यादा केपेबल है कि वो प्रो रेस वीडियोस जो है वो शूट कर सकता है, और मैं थोड़ी सी भी ज्यादा लंबी प्रो रेस वीडियो शूट कर लूंगा तो मेरी पूरी की पूरी स्टोरेज जो है वो खत्म हो जाएगी। और ऐप स्टोर के ऊपर अभी भी ऐसे गेम है जिसको मैं डाउनलोड करते ही वो लिटरली आधी स्टोरेज जो है वो खत्म हो जाती है। तो कुछ फायदा नहीं है 128 GB की स्टोरेज देने का, बट इट्स द एप्पल वे। उसके साथ साथ अपने को नए एयरपॉड्स भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा कोई डिफरेंस जो है वो एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केस के अंदर अपने को जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अभी जो है वो रिफ्रेश हुए नए वाले एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ केस के अंदर USB Type C देखने को मिलेगी, और एक नया फीचर जिसके अंदर एयरपॉड्स जो है वो ऑटोमेटिकली गाने वगैरह या फिर आपका पॉडकास्ट वगैरह रोक देगा अगर वो डिटेक्ट करता है कि आप किसी से बात कर रहे हो या कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अपेरेंटली काफी ज्यादा घटिया फीचर है, क्योंकि कई बार मैं एयरपॉड सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज करता हूं ताकि मैं लोगों को बात करते हुए ना सुन पाऊं। वेल दिस इज इट, सेम आईफोन डिफरेंट ईयर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई भाई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना जो कि नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं उन लोगों के साथ में। एंड दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।